ओके, तो आज भाई जन्माष्टमी है। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। जन्माष्टमी माने कि बुझी पाए? व्हाट इज जन्माष्टमी? या राइट, यस राइट। सो टुडे लॉर्ड कृष्ण का जन्म हुआ था एंड टुडे इज जन्माष्टमी एंड टुडे we celebrate it in our Hindu dharma, we celebrate it। तो आज हम लोग भगवत गीता का ही बात करेगा क्योंकि आज जन्माष्टमी है। एक्चुअली मैं आप लोग को एक क्वेश्चन पूछूंगा। जो आदमी 2-3 महीना हुआ है वो लोग प्लीज आंसर दीजिए, जो पुराना हुआ है वो लोग आंसर नहीं देगा प्लीज। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर देने के लिए ट्राई कीजिए। हाँ, हर एक आदमी प्लीज। कोई चीज़ आपको अच्छा फील करा रहा है, कोई चीज़ आपको अच्छा फील करा रहा है, वो चीज़ करेंगे, या कोई चीज़ आपको बुरा फील कर रहा है वो करेंगे? यही तो भूल हो जाता है। क्यों? अच्छा, कोई चीज़ आपको अच्छा फील करा रहा है, सपोज आपको मैं अभी सिरिंज और ड्रग लेके देता हूँ ठूसने के लिए, या दारू का बोतल ले देता हूँ पीने के लिए, वो तो अच्छा फील कराएगा ना, वो तो अच्छा फील कराएगा। क्यों नहीं कराएगा? अच्छा लगेगा ना लेके, हैं? तो क्या ये सही डिसीजन है जिंदगी में? हैं? जो चीज़ अच्छा फील कराएगा ये जरूरी नहीं है कि उसका ऊपर में आप डिसीजन लेंगे। समझ गए? तो ये भगवान कृष्ण ने चैप्टर 6 में बताया था। चैप्टर 6 मेरा जितना दूर याद है, ऐसा नहीं होता है जो चीज़ आपको अच्छा फील कराएगा वही आप वो चीज़ करें। सपोज हम लोग जब स्कूल और कॉलेज में था तो हम लोग को सबसे अच्छा क्या लगता था? हाँ, अड्डा मारना, लड़की का साथ कैंटीन में बैठना, हाँ, गप्पे लड़ाना एट द टाइम ऑफ क्लासेस, है कि नहीं? ऑनेस्टली बोले, नहीं है? तो वो तो अच्छा फील कराता है आपको, वो तो अच्छा फील कराता है। तो वो करना जरूरी है क्या? आपको क्लास करना जरूरी है कि उस टाइम में आपको लड़की का साथ या कैंटीन में आपका फ्रेंड का साथ गप्पा लड़ाना ठीक है? क्लास करना जरूरी है। तो वहाँ पे ही डिसीजन हम लोग का भूल हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने बोला है जो चीज़ आपको अच्छा लगे जरूरी नहीं है कि वहाँ पे ही आप डिसीजन लें, क्योंकि फीलिंग्स आर टेम्पररी। हर आदमी का फीलिंग्स होता है टेम्पररी। जो फीलिंग्स होता है ना वो टेम्पररी होता है। अभी मान लीजिए, अभी मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर, डॉक्टर सब लोग आके यहाँ पे बैठूंगा, बैठ के बोलूंगा जिसको जिसको जाना है जाओ, दरवाजा खुला है, वो तो फीलिंग्स अच्छा लगेगा ना? नहीं लगेगा? तब तो डिसीजन भूल हो जाएगा। है कि आपका तो ट्रीटमेंट कंप्लीट ही नहीं हुआ और आप लोग अगर डिसीजन लेता है चलो दरवाजा खुला है चलो, चला जाता है, ये तो एक अपॉर्चुनिटी है। सो ये जरूरी नहीं है कि आपको आपका फीलिंग्स अच्छा लगने से ही उसका ऊपर में कोई आप डिसीजन लेंगे। आप लोग मानता है कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हम लोग का जो फीलिंग्स होता है वो हमेशा टेम्पररी होता है। दिस इज नॉट परमानेंट। अब मैं एक आपको एग्जांपल दूं। जब भगवान श्री कृष्ण जब महाभारत युद्ध लड़ा था, मीन्स श्री कृष्ण ने गाइड किया था अर्जुन को, तो अर्जुन अपना अस्त्र नहीं उठा रहा था। हाँ, क्यों नहीं उठा रहा था? हाँ, मारने के लिए या उससे फाइट करने में लिए दुखी लग रहा था। वो क्या है? फीलिंग्स नहीं है? वो फीलिंग्स है ना? तो जब अर्जुन बोल रहा था कि मैं अपना काजिन से युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपना गुरु से युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपना गुरु से युद्ध करके मैं अपना ये मीन्स दिस इज मेरा कॉन्साइंस नहीं मानता है, कृष्ण को बोल रहा था, लॉर्ड कृष्ण को बोल रहा था। तो लॉर्ड कृष्ण ने क्या बोला? लॉर्ड कृष्ण ने बोला
यार फीलिंग्स आर टेम्पररी, तुम समझता क्यों नहीं है? तुम समझता क्यों नहीं है? तो तेरा कोई गुरु नहीं है, तेरा कोई भाई नहीं है, ये तो एक शरीर लेके आत्मा ने बैठा हुआ है। तू किससे लड़ रहा है? तू इंसेंटी से लड़ रहा है। तू इंसेंटी से लड़ रहा है। इंसेंटी का मतलब अधर्म से लड़ रहा है, और तुम धर्म का फोर्स, इन बिहाफ ऑफ धर्म यू आर फाइटिंग, अधर्म का अगेंस्ट में। तो वहां पे तेरा भाई कहाँ आ गया? वहां पे तेरा गुरु कहाँ आ गया? तो ये तो तेरा फीलिंग्स है, एंड फीलिंग्स आर टेम्पररी। तुम कभी कोई डिसीजन, अगर उस टाइम में अर्जुन ने डिसीजन लिया होता कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं सन्यासी बन के जंगल में चला जाऊंगा, ये राइट डिसीजन होता था? होता था? तो पहला लेसन हम लोग का लाइफ में ये लेना चाहिए कि फीलिंग्स आर टेम्पररी इन आवर लाइफ। कोई भी हम लोग जिंदगी का निर्णय ले, उसमें फीलिंग्स का काम नहीं आता है। फीलिंग्स से हमेशा हम लोग का डिसीजन रॉन्ग ही होता है। ये मैं बोला हुआ चीज नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण ने बोला है 5000 साल पहले। अब फीलिंग्स का वजह से हम लोग कितना बार ना चाहते हुए भी ड्रग लिया, बोलिए तो, अल्कोहल लिया, ओनली बिकॉज ऑफ दिस फीलिंग्स। कितना लोग हैं, सच बोलेगा, कितना लोग हैं जो अपना दोस्त को बोला, अरे एक शॉट ले ले यार, कुछ नहीं होगा, एक सिलिम ले ले यार, कुछ नहीं होगा, एक ग्लास ले ले यार, पी ले यार, कुछ नहीं होगा। तो क्या होता है उसमें? फीलिंग्स आ जाता है कि नहीं? फीलिंग्स आ जाता नहीं? आगे आता है कि नहीं? आता है, और उसमें ही अपना भूल हो जाता है। वो जो डिसीजन ले लेता है उसी टाइम में हम लोग मार खा जाता है। हम लोग ना चाहते हुए भी हम लोग वो सब्सटेंस का पास चला जाता है। तो हम लोग का जो फीलिंग्स अच्छा लगाएगा, ये जरूरी है कि उसी में हम लोग को डिसीजन लेना चाहिए? ये जरूरी नहीं है। फीलिंग्स आर टेम्पररी। मैं बहुत दिन तक, मेरा जब सोबर लाइफ था, बहुत दिन तक मैं सोबर था, मीन्स मैं दारू वारू नहीं पी रहा था, गंजा वंजा नहीं खा रहा था, कुछ टेबलेट कुछ नहीं खा रहा था। तो क्या हुआ, एक बार हम लोग पिकनिक चला गया। मेरा दोस्त लोग, देखो वो लोग तो एडिक्ट नहीं है, मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो लोग पीता है या लेता है और छोड़ देता है, ऐसा है, वो लोग कंट्रोल है, मेरा तो नहीं है, वो तो समझेगा नहीं। जाओ। सो मेरा सेंटीमेंट फीलिंग्स में आया, और फीलिंग्स में आने का बाद मैंने वो फीलिंग छोड़ नहीं पाया, और मैं उस दिन ले लिया। मेरा जो इतना दिन का सोबर लाइफ था बर्बाद हो गया ना। तो किस में लिया? कि फीलिंग्स का वजह से मेरा ये हुआ। तो हम लोग को जिंदगी में कभी, पहला लेसन अपना जिंदगी में आप लोग लिख लीजिए कि यार फीलिंग्स आर टेम्पररी। वी डोंट हैव टू टेक एनी डिसीजन इन आवर लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ आवर फीलिंग्स। ये एक बहुत बड़ा एक चीज जो 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने बताया। Feelings are temporary. Never take any decision on the basis of our feelings. Never take any decision on the basis of our feelings. कोई भी सिद्धांत अपना जिंदगी में लेने का टाइम में आप फीलिंग्स का चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि फीलिंग्स आर टेम्पररी। क्यों बोल रहा है फीलिंग्स आर टेम्पररी? मान लीजिए वो जो दोस्त आप लोग को फोर्स नहीं, जस्ट रिक्वेस्ट किया था कि एक पैक ले लो या एक डोज ले लो, उसका बाद वो हमेशा रहा क्या? सब लोग अपना अपना जिंदगी में व्यस्त हो गया, लेकिन तुमने अपना डिसीजन रॉन्ग ले लिया, और वही डिसीजन रॉन्ग लेने का वजह से आज आप लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट में हैं। सो
वो फीलिंग्स का वजह से आप लोगों ने जिंदगी में कितना रॉन्ग डिसीजन लिया, सोचिए तो। एक बार सोचिए अपना जिंदगी का बात। मैं सोचता हूं ये बात, मैं अपना फीलिंग्स का वजह से बहुत बार अपना जिंदगी में बहुत भूल काम किया, क्योंकि फीलिंग्स को रोकना है। ये बात हमको मालूम नहीं था जब तक मैंने भगवत गीता नहीं पढ़ा था। जब भगवत गीता पढ़ता हूं अभी, तो मैं कोई डिसीजन फीलिंग्स का ऊपर में नहीं ले रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी है, आप लोग का बीच में ऐसा भी आदमी है, कौन है नहीं बताऊंगा, जो मेरा बहुत क्लोज है, आगे से ही मैं उन लोग का घर से जान पहचान है, बट आई एम नेवर गोइंग टू टेक एनी डिसीजन ऑन माई फीलिंग्स। जो प्रोटोकॉल है वही फॉलो कर रहा हूं। जो आज मैं अमिताभ दास से जैसा बात करता हूं, आपसे भी ऐसा बात करता हूं, आपसे भी ऐसा ही बात करता हूं, क्योंकि मैं फीलिंग्स में अपना डिसीजन नहीं ले सकता। ये मेरा डिसीजन रॉन्ग होगा। समझ में आ रहा है? तो आप लोग को भी अपना फीलिंग्स को छोड़ के, आपको फीलिंग्स को छोड़ के जो रियलिटी है उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल डू द मिस्टेक्स अगेन इन योर लाइफ। अगेन हम लोग का जिंदगी में फिर मिस्टेक हो जाएगा दोस्त। और इसीलिए ये टूल्स एंड टेक्निक आप लोग का जिंदगी के लिए बहुत कारीगर होगा, बहुत हेल्प करेगा आपको ये टूल्स एंड टेक्निक। के फीलिंग्स आर टेम्पररी, नेवर वी हैव टू टेक आवर डिसीजन, एनी डिसीजन ऑन आवर फीलिंग्स। जो चीज हमको अच्छा लगाएगा जरूरी नहीं है वही चीज अच्छा होगा, है कि नहीं? 16 ईयर्स एज में किसी को प्यार हुआ कि नहीं? 16 साल में, 15 साल में हुआ? और बहुत को लोग को हुआ। ओके, आपका वो प्यार हो गया, हाँ? और बहुत बार ऑनेस्टली बोलिए तो जो ऑनेस्ट बोलेगा उसको ही अच्छा लगता है। मान लीजिए 15-16 ईयर्स में आपको प्यार हो गया, उसको, वो लड़की को उठा ले जाने का भी इच्छा है कि नहीं? ताई लोग बिया पटपुरो इच्छा। आप अगर 15-16 ईयर्स में हम लोग उसको शादी किया ऑन आवर बेसिस ऑफ आवर फीलिंग, दैट विल बी अ गुड डिसीजन? इज इट ए गुड डिसीजन? কি মনোজিৎ, এটা ভাল ডিসিশন? নো। তো these are the feelings यार, we don't have to do it. Is it a good decision यार? Is it a good decision? So feelings का ऊपर में तो बहुत लोग कर लेता है ऐसा डिसीजन, तो बाद में उसको पछतावा होता है। उसी टाइम में उसको अगर वो ये टेक्निक मालूम हो जाता था, भगवान श्री कृष्ण ने जो टेक्निक दिया है कि फीलिंग्स आर टेम्पररी, वी डो नॉट हैव टू टेक एनी डिसीजन इन आवर लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ आवर फीलिंग्स, क्योंकि इसका रिजल्ट हमको रॉन्ग ही आएगा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज इसका रिजल्ट अच्छा आएगा, इट इज नॉट नेसेसरी। सो हम लोग को फीलिंग्स का ऊपर में डिसीजन लेने का पहले हम लोग को रियलिटी में जाना पड़ेगा। व्हाट इज द रियलिटी, व्हाट इज द फैक्ट, उसका बाद हम लोग को अपना जिंदगी में कोई डिसीजन लेना है, बिकॉज दिस इज आवर लाइफ। नो, जो चीज बहुत कुछ फीलिंग्स में बहुत कुछ अच्छा लगता है कि नहीं? बहुत कुछ अच्छा लगता है। सपोज मैं जब हम लोग का एल्कोहलिक एनोनिमस का कन्वेंशन में जाता है, तो हमेशा वहाँ पे चिकन रहता है, फिश रहता है, मीन्स खाना तो एकदम 3 दिन एकदम वेराइटीज फूड रहता है, वेराइटीज फूड रहता है। हमको यहाँ पे भी आग जाता है, यहाँ पे भी आग जाता है, यहाँ पे भी आग जाता है, बट आई एम ए डायबिटिक पेशेंट। मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, मेरे लिए वो हानिकारक है, मेरे लिए वो हानिकारक है। कभी का बात 2 पीस, हमको डॉक्टर बोला हुआ है कि यू हैव टू टेक द चिकन 100 ग्राम से आपको ज़्यादा नहीं लेना है, फिश अगर लेता है तो 1 पीस से ज़्यादा नहीं लेना है। अभी मेरा फीलिंग्स बोलता है यार जितना हो सके दबा लो। अरे यार एट्रैक्टिव है ना, पूरा एकदम ऐसा ऐसा रखता है, तो उसी टाइम में अगर मैं अपना फीलिंग्स का ऊपर में डिसीजन ले लूँ, यार ले लो 4-5 पीस फिश मार दो, 10 पीस चिकन मार दो, तो मेरा क्या होगा? मेरा शुगर तो हाई हो जाएगा, उसका बाद मुझे बिस्तर में गिरा रहना पड़ेगा। तो फीलिंग्स आर टेम्पररी, फीलिंग्स का ऊपर में अपना जिंदगी का डिसीजन नहीं होता है।
अब सुबह में जब मैं 6 बजे उठता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है एकदम ऑनेस्टली, कल संडे था ना, कल मेरा ऐसा हुआ, एक शेयरिंग कर रहा हूँ, कल संडे था तो सैटरडे रात को ही सोचा कल संडे है ना 6:30 में उठूंगा, 6 बजे नहीं उठूंगा। दिस इज माई थिंकिंग। आप लोग का तो ऐसा हो सकता है ना, मैं इतना 9 साल का बाद भी ऐसा थिंकिंग आता है कि मैं सैटरडे नाइट को सोचा कल तो संडे है तो मैं 6:30 को उठूंगा, और मैं क्या किया 6 o'clock में मैं 5:30 बजे मैं जाग गया, फिर देखा मौसम सुहाना बाहर, हाँ, आधा घंटा फिर सो लेता हूँ। ओके, ये तो होता है फीलिंग्स। आधा घंटा सो गया, फिर 6:30 में, और वो आधा घंटा में नींद भी नहीं आता है, लेकिन बहुत मज़ा आता है बेड में, बहुत मज़ा आता है। वो मज़ा आप लोग को भी आता होगा, वो क्या बताऊँ, और सबको वो एक्सपीरियंस है। वो मज़ा आ रहा है, फिर थोड़ा आँख लग गया, देखा 7 बज गया, 7 o'clock। अरे मुझे दौड़ना जाना है, मुझे वॉकिंग करना है, तो कल मिस हो गया, संडे मिस हो गया। कल जब मिस हुआ इमीडिएटली आई डन माई इन्वेंट्री। नो, दिस इज वेरी रॉन्ग, ये तो बहुत गलत किया यार, मैं एक दिन का चूक हो गया। हाँ, अगेन तो आज 5:30 बजे उठा, उठ के ही अपने आप को बोला फीलिंग्स का ऊपर में अपना डिसीजन नहीं लेना है, उठो उठो, ब्रश करो, ड्रेस करो जॉगिंग का, और गो टू जॉगिंग। अपने आप को कमांड दिया, क्योंकि अगर मैं डेली ऐसा करने लग गया तो मेरा हेल्थ का इशू हो जाएगा कि नहीं, होगा कि नहीं? अगर मेरा हेल्थ का इशू होगा तो भूगेगा कौन? हमको भुगतना पड़ेगा कि नहीं? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, डू नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन योर फीलिंग्स। फीलिंग्स आर टेम्पररी, ये फीलिंग्स टेम्पररी है। आपको कोई भी डिसीजन अपना फीलिंग्स का ऊपर में नहीं लेना है, ये आपको कोई अच्छा रिजल्ट देगा नहीं। हाँ, सेकेंड पॉइंट में आता हूं। हाँ, मैं थोड़ा पॉइंट लिख के लाया हूं। इन चैप्टर 6 कृष्ण सेज, लॉर्ड कृष्ण सेज, बैलेंसिंग ऑफ आवर माइंड। चैप्टर 6 भगवत गीता में 18 चैप्टर है, 18 चैप्टर है। चैप्टर 6 में बैलेंस ऑफ माइंड का बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है। हाउ वी आर गोइंग टू बैलेंस आवर माइंड ना, ये माइंड जो होता है ना, ये इम्बैलेंस होते रहता है ना, होता है कि नहीं? अरे यार क्या नहीं होता है, कभी लगता है कब मेरा 6 महीना होगा, होता है कि नहीं? जो चीज है तो है यार, वो तो यार झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है। कभी लगता है कैसे 6 महीना होगा। आज कितना तारीख है? 30 तारीख। ये राम, इस बार 31 तारीख का दिन है ना, दुख लग जाया। हाँ, अगर 28 तारीख का होता तो ये महीना ही चला जाता था। हाँ, तो ये जो बैलेंस ऑफ माइंड क्या होता है, ये तो इम्बैलेंस हो गया अपना माइंड। हाँ, तो उसको कैसे बैलेंस करना है, और बैलेंस करके अपना लाइफ का डिसीजन कैसे लेना है, वही बारे में चैप्टर 6 में बताया लॉर्ड कृष्णा ने। ये चैप्टर 6 जो भगवत गीता का है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोग का जैसा एडिक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है चैप्टर 6, क्योंकि हम लोग का इम्बैलेंस होते रहता है माइंड। कभी आप एकदम ऑनेस्टली हम बोले, जब रिहैब से आप जाएगा ना, जाने का बाद रियली कल मुझे एक फिल्म मेकर ऑन एडिक्शन, ही इज मेकिंग ए फिल्म, और हमको पूछ रहा है कि लड़का लोग का, आप तो इतना साल से ये कर रहा है, लड़का लोग को क्या छोड़ने का इच्छा नहीं होता है? मैं बोला हर एक लड़का का होता है, 95% लड़का का होता है छोड़ने का इच्छा। मैं जितना दूर जानता हूँ। हाँ, 5% का नहीं हो सकता है, वो लोग का थिंकिंग प्रोसेस दूसरा होता है, लेकिन 95% लड़का का छोड़ने का इच्छा होता है। तो वो लोग छोड़ता क्यों नहीं? मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछा, क्यों नहीं छोड़ता? देखिए, हर एक आदमी का, यहाँ पे भी जितना 80 आदमी है, 90 आदमी है, सबको छोड़ने का इच्छा है 95% का, लेकिन छोड़ क्यों नहीं पाता है? बिकॉज ऑफ दिस इम्बैलेंस ऑफ देयर माइंड। इम्बैलेंस ऑफ द माइंड क्या करता है? नेगेटिव चीज ये इम्बैलेंस माइंड को ज्यादा अट्रैक्ट करता है।
नेगेटिव चीज। तो अभी तो हमको बचना है ना उससे, वो नेगेटिव चीज से हम लोग को बचना है। हम लोग कभी ऐसा इम्बेलेंस माइंड में कभी हम लोग को अपना जिंदगी का तो डिसीजन लेना नहीं है, उसको बैलेंस करके लेना पड़ेगा। है तो यहां पे भगवान श्री कृष्ण ने भी वो बोला है, हाउ यू आर गोइंग टू बैलेंस योर माइंड, हाउ यू कैन टेक योर गुड डिसीजन इन योर लाइफ विथ ए बैलेंस माइंड। भगवान लॉर्ड कृष्ण ने उसको भगवत गीता में डिस्क्राइब किया है। जो चीज ये सेकेंड पॉइंट में अभी मैं बता रहा हूं, यहां पे बोला है कि अवॉइड डिसीजन इन योर एक्सट्रीम इमोशन। ये इमोशन होता क्या है? व्हाट इज द इमोशन एक्चुअली? अवॉइड टेकिंग एनी डिसीजन इन योर एक्सट्रीम इमोशन, अवॉइड टेकिंग एनी डिसीजन इन योर एक्सट्रीम इमोशन। अभी आपको एक क्वेश्चन पूछता है, हाँ, आप लोग को एक क्वेश्चन पूछता है, जब हम लोग का एक्सट्रीम इमोशन क्या होता है, हम लोग पूछता है, हम लोग अभी डिस्कस करता है। इमोशन एक ऐसा चीज होता है, इमोशन या तो हाई होता है या लो होता है। हाई मीन्स वेरी हैप्पी एंड लो मीन्स वेरी सैड। ये दो इमोशन होता है, उसको हम लोग को बैलेंस करने के लिए, बैलेंस करके ही हम लोग का जिंदगी का एक डिसीजन ले सकते हैं। अभी हम लोग हाई इमोशन में हम लोग बहुत खुश रहने से क्या करता है बोलिए तो? है मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अभी तेरा हाथ में कल तक पैसा नहीं था, अभी बाहर में तुमको 50,000 रुपया मिल गया। अगर तुम एक अपना दोस्त तुमसे पैसा मांगेगा, यू आर गोइंग टू गिव इट और नॉट? डेफिनेटली यू विल गिव, ओके। बट तुम वो लड़का को पूछेगा क्या कि किस लिए चाहिए तुमको पैसा? कभी आप नहीं पूछेंगे। हाई इमोशन में आदमी रॉन्ग डिसीजन लेता है। जब आदमी बहुत हैप्पी रहता है, यू डो नॉट हैव टू टेक एनी डिसीजन इन योर लाइफ। और जब आपका माइंड बहुत डिप्रेशन में रहता है, बहुत लो रहता है, जो आप बहुत दुखी रहता है, तब भी आप कोई डिसीजन नहीं लेगा। अपना माइंड को बैलेंस करके ही आपको जिंदगी में डिसीजन लेना है। मेरा जिंदगी में हुआ ड्यूरिंग माई एडिक्शन टाइम। मुझे एक बार मैं आपको एकदम ऑनेस्ट स्टोरी बता रहा हूं। मुझे एक बार, मैं तब यूबी ग्रुप में था, दारू का कंपनी, यूबी ग्रुप, ओके। तो मेरा हम लोग का था टारगेट ओरिएंटेड बिजनेस था। तो मैं मेघालय देखता था, आई एम लुकिंग आफ्टर द मेघालय स्टेट। और मुझे बाहर बैंकॉक पटाया जाने के लिए मुझे कंपनी से ऑफर मिला। और मुझे या तो मैं बैंकॉक पटाया जा सकता हूं, नहीं तो आई कैन टेक 40,000 रुपीज फ्रॉम द कंपनी एंड 7 days लीव, ठीक है। अब मुझे जब 40,000 का चीज दिखाई पड़ा और बैंकॉक पटाया दिखाई पड़ा, आई डोंट लव दिस बैंकॉक पटाया जाना। मुझे अच्छा लगा वो 40,000 और 7 दिन का लीव। 7 दिन का लीव मीन्स 40,000 लेके 7 दिन पूरा दारू पिएगा। That was my thinking. I am also an alcoholic, ना। तो मैं इमीडिएटली अपना बॉस को बोला उधर गए, नहीं हमको बैंकॉक पटाया नहीं जाना है। ये कहाँ, इंडिया को छोड़ के कौन बाहर जाएगा? इंडिया में देखने वाला जगह इतना सुंदर सुंदर, ये बड़ा बड़ा लेक्चर। हाँ, तो आपको पैसा लेना है? हाँ पैसा लेना। तो आई टोक 40,000 एंड 7 days। वो तो लीव मिलेगा ही ना, बाहर में जाने से भी आपको तो 7 days तो देगा ही, तो यहाँ पे भी 7 days। तो 40,000 रुपया जो हमको मिला उस टाइम में, जो भी मेरा दोस्त, यार बॉस आ गया, आई फील ग्रेट, ये बॉस बोल दिया, की खाबी, क्या पिएगा, बोलो क्या पिएगा? बॉस आज सिग्नेचर होने से अच्छा था, सिग्नेचर, एक कार्टून सिग्नेचर लेके आओ, पिलाओ ये लोग को। कितना? तो ये खाली मेरा साथ नहीं हुआ, वेराइटीज ऑफ इंसिडेंट विथ वी पीपल। ऐसा हुआ कि नहीं बोलिए, ऑनेस्टली बोलिए। हाँ, जितिया टका पाइसु पूरा उड़ाइसु, हाँ होइसे ना, होइसे। सो ऐसा खाली मेरा एक इंसिडेंट, ऐसा तो इंसिडेंट हम लोग का साथ, हर एक का साथ हुआ। वो क्या, जब हम लोग को पैसा मिला इतना उड़ाया। अरे एक बात बोले, एक अल्कोहलिक
वो दिन में कितना पिएगा? ज़्यादा से खूब ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपया का दारू पी सकता है, उसका तो ज़्यादा नहीं पी सकता है ना। हाँ, तो उसको इतना पैसा क्यों लगता है? वो अपना से कम खर्चा करता है, दूसरे को ज़्यादा उड़ाता है। दिस इज द ट्रूथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक आदमी एकदम, मैं ऑनेस्टली बोलता हूं, मैं जब अल्कोहल पीता था तो मुझे हार्डली 500-600 रुपया होने से दिन में हो जाता था, बट मुझे इतना हजार रुपया क्यों लगता है? हाँ, एग्जैक्टली। तो वो जो दोस्त का ऊपर में बिता, वो खाली मेरा ही नहीं हुआ, आपका भी हुआ होगा। नहीं हुआ? आपका नहीं हुआ? हाँ, सबका हुआ है। तो वो जो दोस्त का साथ उड़ाना, वो क्या हम लोग राइट डिसीजन लिया था? हाँ? वो कहां से लिया था? एक्सट्रीम इमोशन में लिया था कि नहीं? बहुत हैप्पी हो गया यार, दूरी बहुत हैप्पी है, आज दूरी को जो मांगेगा वही मिल जाएगा। अरे जो मांगेगा वो मिल जाएगा। वो दूसरा आदमी जो सोचता है, आप तो देता है ना। आपका जो एक्सट्रीम इमोशन में आप डिसीजन लेता है, जब आप, ये डिसीजन नहीं है क्या पॉकेट से पैसा निकाल के दे देना, वो कौन करता है? कोई तो छीन के नहीं ले जाता ना, आप देता है तभी तो लेता है। तो उसी में हम लोग एक्सट्रीम इमोशन, है जो हाई इमोशन होता है, हम लोग हमेशा रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। और ऐसे भी मुझे लगता है वी एडिक्टर इमोशनली बहुत बैंक्रप्सी है। इमोशन का बहुत प्रॉब्लम है हम लोग का, नहीं है? आप लोग को नहीं लगता है? हम लोग जब खुश हो, हम लोग बहुत दिलदार आदमी है ना, हम लोग जब खुश होता है ना, अरे क्या चाहिए, है कि ना दादा? আপুনিও তো এটা এলকহলিক, আপুনিও কি জানি টকা থাকিলে কি খাবি ক, কি লাগিব, উইদাউট থিংকিং এনিথিং। আপনার তা থাকিব নে নাথাকিব, দ্যাট ইজ নট দ্য ম্যাটার। কিন্তু মই চাওঁ যে সবকে খুশ কৰি দিওঁ। দিস ইজ দ্য এটিটিউড एक्चुअली, एंड दिस इज द रॉन्ग एटीट्यूड। दिस इज द रॉन्ग एटीट्यूड। आपसे कोई पैसा मांग रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप आदमी को हेल्प मत कीजिए, बट वो किस लिए मांग रहा है आपको पूछने का पूरा अधिकार है। तो आप कभी पूछता है क्या किस लिए चाहिए तुमको? नहीं पूछता है ना। दैट इज द प्रॉब्लम। तो एक्सट्रीम इमोशन इज द मोस्ट डेंजरस थिंग फॉर अस। हम लोग जब बहुत खुश रहता है तो हम लोग ऐसा काम कर देता है कि हम लोग अपना डिसीजन हमेशा रॉन्ग ही लेता है। हाँ, मेरा क्या होगा बाद में, आज मेरा हाथ में 5000 रुपया, ऐसा किसी का इंसिडेंट है कि नहीं? आपका हाथ में 5000 रुपया है यूजिंग का टाइम में, उस दिन आप दोस्त को भी पिला दिया या दिला दिया, और नेक्स्ट डे देखता है आपका पॉकेट में एक भी पैसा नहीं है, और आप बैंक्रप्सी हो गया फाइनेंशियल। उस दिन आपका हाहाकार लग गया, ये कल क्यों ऐसा किया था? ऐसा हुआ है, मैक्सिमम का हुआ है। आप सब देखिए, और डिसीजन कितना रॉन्ग है। ओ भाई का साथ तो हुआ ही होगा, होइसी कि जानी अपना लोगों तो दिस इज द रॉन्ग डिसीजन। आप कोई भी डिसीजन आपका एक्सट्रीम इमोशन में नहीं लेना है। कोई भी डिसीजन आप जब बहुत फुर्ती में रहेगा, आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है और दुख में रहना है। आप जब आपका नेक्स्ट डे पैसा नहीं होगा, हाँ, तो हम लोग बहुत रॉन्गली डिसीजन लेता है। चोरी करना, घर से कोई चीज़ उठा लेना, ये तो मैंने भी किया, दिस इज द ट्रूथ। या मेरा सोने का अंगूठी है, इसको बंधक में रख देना, ले ले यार 2000 रुपया दे दे, हाँ, ऐसा भी क्या है कि नहीं? या कोई सिलेंडर लेके बिक्री कर देना घर से, क्या है, मैंने भी किया है। तो वो तो एक्सट्रीम लो इमोशन में, एकदम दुख का टाइम में, यार काल 5000 10,000 रुपया दे दिया और आज मेरा पॉकेट में पैसा नहीं, तो क्या करेगा? या तो किसी से छीन ही लेना, या किसी को टोपी पहना देना। तो ये तो हम लोग का आदत है? ये मैंने भी किया, आप लोग भी किया। तो आपका वो डिसीजन भी रॉन्ग है। आप तो चोरी करना पाप है, आप भी जानता है, मैं भी जानता हूं। माँ का भेंटी बैग से पैसा चुराना चोर है, चोरी करना पाप है, ये भी मैं भी जानता हूं। हाँ, कोई मेहमान आएगा घर पे, उसका पार्ट से पैसा निकाल लेना चोर, वो बुरी बात है, वो भी मैं भी जानता हूं। लेकिन एक्सट्रीम इमोशन, यार बहुत दुख में हूँ, सब्सटेंस नहीं है, तो करूँगा क्या? हाँ,
वही तो करना है, तो वो भी डिसीजन रॉन्ग ले लिया। तो एक्सट्रीम इमोशन में या दुख में या ज़्यादा खुश में आपको एक आपका ज़िंदगी का डिसीजन नहीं लेना, दोनों ही गलत है। अपना माइंड को बैलेंस करके जो डिसीजन लेता है, जो आदमी अपना माइंड को बैलेंस करके वो डिसीजन लेता है, वही आदमी अपना ज़िंदगी में हमेशा खुश रह सकता है, हमेशा राइज कर सकता है, हमेशा डेवलप कर सकता है अपना ज़िंदगी में। तो ये जो 2 पॉइंट आप लोग को बताया, समझ में आया आप लोग को? ऑनेस्टली समझ में आया? कुछ ये 2 पॉइंट में और आऊंगा मैं, और 2 पॉइंट में आऊंगा। ये 2 पॉइंट में कुछ पूछना है। हर एक टाइम में एक आदमी हमको बोलता है, एक आदमी नहीं, बहुत आदमी लोग बोलता है कि देखिए कि मुझे जाना है, मुझे ये करना है, वो करना है पहाड़ में जाके। देखिए मेरा साथ क्लोज है या ये है, वो दूसरा बात है, वो तो आफ्टर रिहेबिलिटेशन। रिहेब में ऐसा बोल के मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं। क्यों फ़ायदा नहीं है? बिकॉज मैं कोई डिसीजन, अपना डिसीजन, जिंदगी का डिसीजन कोई इमोशन में तो लूँगा नहीं, कोई इमोशन में मैं लूँगा नहीं। दिस इज़ द ट्रूथ। मैं अपना घर का भी कोई डिसीजन इमोशनली नहीं लेता हूँ दोस्त, सच्ची नहीं लेता हूँ। मैं अपना वर्किंग लाइफ में, मेरा खाली रिहेब नहीं, बाहर का भी वर्किंग लाइफ है, वहाँ पे भी मैं इमोशनली कोई डिसीजन नहीं लेता हूँ, आई डोंट टेक। और मैं देखता हूँ हर एक काम सक्सेस होते जाता है। क्यों होते जाता है? बिकॉज आई डोंट टेक इट, आई टेक इट बहुत एक्सट्रीम इमोशन में भी नहीं लेता हूँ, और मैं अपना माइंड को बैलेंस करके डिसीजन लेता। बहुत टाइम में ऐसा भी हुआ, मेरा घर में मेरा माँ का साथ झगड़ा हुआ, मेरा वाइफ का साथ झगड़ा हुआ, ऐसा हुआ, और मैं सोचता हूँ सब छोड़ छाड़ के मैं सेंटर में रहना स्टार्ट कर दूँ, या एक फ्लैट ले लूँ, वहाँ पे रहना, ये क्या इसमें रहना नहीं है। ऐसा भी आता है, अभी भी आता है। लेकिन तभी मैं अपने आप को बोलता हूँ बैलेंस करो, फिर कोई डिसीजन लो। और जब मैं रुक जाता हूँ, खुद को बोलता हूँ बैलेंस करो, उसका बाद मैं सोचता हूँ यार क्या सोच आ रहा था, ये तो गलत सोच था। अगर उसी टाइम में मैं कोई डिसीजन ले लेता था, सपोज दैट विल बी ए रॉन्ग डिसीजन ना, है? तो मैं खुद को बोलता हूँ बैलेंस करो सिद्धार्थ, बैलेंस करो, कुछ टाइम के लिए रुक जाओ, बैलेंस करो, उसका बाद सोचो। यस, जब मैं बैलेंस कर लेता हूँ अपना माइंड को, थोड़ा देरी बैलेंस करना, क्या थोड़ा देरी सोचना, अपना इन्वेंट्री करना ना, तो मैं देखता हूँ अगर मैं ये डिसीजन ले लेता था तो मेरा तो लॉस ही लॉस है, लॉस ही लॉस। सो बेटर नॉट टू टेक द डिसीजन, बेटर उसको तुम सहन करो, एक्सेप्ट इट। हाँ, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ ना। घर में झगड़ा लगना, अपना बीबी से हो, अपना माँ से हो, है कि नहीं, अपना बेटा, मेरा तो बेटा नहीं, मेरा बेटी भी छोटा है, मेरा भाई से, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, और ये तो हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। आई कैन नॉट टेक एनी डिसीजन इन माई इमोशन, ऑन माई फीलिंग्स, आई कैन नॉट टेक इट। इफ आई विल टेक दैट डिसीजन ऑन माई फीलिंग्स और इमोशन, आई विल मेक द ब्लंडर मिस्टेक इन माई लाइफ। और इसलिए मैं अपना माइंड को बैलेंस करके डिसीजन लेता हूँ, और इसीलिए हर टाइम में अच्छा से जी पाता हूँ। हैप्पीनेस जो होता है, अपना हैप्पी लाइफ में जी पाता हूँ। ठीक है, तो अभी कम टू द थर्ड पॉइंट। बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन आस्क योरसेल्फ, बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन आस्क योरसेल्फ, कोई भी डिसीजन लेने का पहले आस्क योरसेल्फ, आप अपने आप को पूछिए। जिंदगी में आप वो भी डिसीजन लेगा, आप अपने आप को पूछिए, एम आई टेकिंग दिस डिसीजन इन एंगर और अटैचमेंट? एम आई टेकिंग दिस डिसीजन ऑन एंगर और अटैचमेंट?
मैं क्या ये एंगर से लिया हुआ डिसीजन है या अटैचमेंट से लिया हुआ डिसीजन है? कोई भी डिसीजन लेने का पहले अपने आप को पूछिए कि मैं ये डिसीजन बिकॉज ऑफ एंगर ले रहा हूं या बिकॉज ऑफ अटैचमेंट में ले रहा हूं। मैं ये जो थर्ड पॉइंट है बहुत फॉलो करता हूं। कैसे? आपको एग्जांपल दे रहा हूं। कैसे? मैं अपना लाइफ में एंगर में कोई डिसीजन नहीं लेता हूं, गुस्सा में कोई डिसीजन नहीं लेता हूं। हाँ, अभी एकदम सिंपल एग्जांपल। बहुत लोग जब नया आता है तो भागने का कोशिश करता है। हाँ, तो मैं उन लोग को बुला के, कितना लोग को बोला कि आप लोग को 7 दिन या 15 दिन का टाइम देता हूं, फ्री भागने का पूरा कोशिश कीजिए। क्योंकि मैं भी वो कर चुका था आगे में मैं भी वो कर चुका था रिहैब में जब था। मैं आगे 10 साल 15 साल आगे तो मैं भी ये कर चुका था। तो मैं एंगर में किसी का कुछ करूंगा नहीं एंगर में, बिकॉज एंगर में जो डिसीजन लूंगा वो मैं रॉन्ग डिसीजन लूंगा। और उसका बाद आ गया अटैचमेंट। अब अटैचमेंट क्या चीज होता है? सपोज आप लोग को जान के, आप लोग बहुत लोग नहीं जानता है, मेरा बड़ा भाई को भी मैं इधर में रखा था। मेरा बड़ा भाई जो है मेरे से बड़ा, ओके, ही वॉज एडमिटेड हियर लॉन्ग टाइम बैक, ओके। और मेरा बड़ा भाई को जब इधर में रखा, मैं उसके लिए लीनियंट नहीं हुआ। लीनियंट का मतलब है, मतलब मालूम है ना? हाँ, लीनियंट माने ढीला हुआ नहीं, झुका नहीं, ढीला नहीं हुआ। जैसा मेरा बड़ा भाई है तो उसको थोड़ा जो ज्यादा फैसिलिटीज मिले। हाँ, नो 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 नो, आई एम नॉट लाइक दैट पर्सन। मेरा खुद का बड़ा भाई जब था तो उसको भी अपना काम खुद को करना पड़ा। आई वॉज नॉट लीनियंट, आई वॉज नॉट लीनियंट। आज वो सोबर है, आज वो सोबर है, हम लोग का डायग्नोस्टिक सेंटर देख रहा है, उसका बाद भी मैं लीनियंट नहीं हुआ। आई यूज्ड टू गिव हिम द सैलरी लाइक अदर पर्सन। मैं उसको भी सैलरी देता हूं दूसरा पर्सन का जैसा, कोई लीनियंट नहीं। मैं दूसरे स्टाफ को जैसा व्यवहार करता हूं, वो भी अगर गलती करेगा उसको भी ऐसा ही करता हूं। यह मैं भी किया था। हाँ, उसका भी आउटिंग बंद कर दिया था। हर एक स्टाफ को मैं स्ट्रिक्टली बोल के रखा था, कभी लीनियंट मन बनिए, कोई भी कोई हो। दैट इज नॉट इन आवर प्रोटोकॉल। हर एक आदमी को समान अधिकार है। तो किसी के लिए लीनियंट होना, किसी के लिए आप किसी को एंगर में उसको दुर्व्यवहार करना, ये डिसीजन का खिलाफ है। एक आदमी उसका डिसीजन लेने से पहले ही आप अपने आप को पूछिए, मैं ये डिसीजन क्यों ले रहा हूं? बिकॉज ऑफ माई एंगर और बिकॉज ऑफ माई अटैचमेंट। अगर मैं अटैचमेंट में या एंगर में कोई डिसीजन लूंगा, आई कैन नॉट टेक ए गुड डिसीजन इन माई लाइफ। समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है? बुझी पाइछ? तो जीवनत, जिंदगी में कभी अपना जिंदगी में डिसीजन एंगर में या अटैचमेंट में आपको नहीं लेना है। वो डिसीजन आपका जिंदगी में नेगेटिव इंपैक्ट ही लाएगा, पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं लाएगा और आपको अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं जो अपना भैया को यहाँ पे रखा था, फॉर व्हाट रीजन? टू गेट ए गुड रिजल्ट ना। अगर मैं उस टाइम में लीनियंट हो जाता था, अगर अटैचमेंट में आ जाता था, तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता था क्या? जो मेरा प्राइमरी पर्पस है वही फुलफिल नहीं होता था। तो दैट इज वाई जैसा दूसरा लोग है ऐसा ही था पूरा। है? लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि उसको मैंने कभी उल्टा पुल्टा गाली दिया, ऐसे ही गाली दिया एंगर में, नो। बिकॉज इसको बोलता है बैलेंसिंग ऑफ माइंड, इसको बोलता है द वर्क नेचर। आप अटैचमेंट में आके भी कोई डिसीजन नहीं लेगा और आप एंगर में भी कोई डिसीजन नहीं लेगा। फर्स्ट यू हैव टू बैलेंस योर माइंड, देन यू हैव टू टेक ए डिसीजन। समझ में आया? मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है हम लोग का, मेरा भाई है,
कोई भी काम में मेरा बहन है, उसको चांस ज़्यादा मिलना चाहिए, उसको ऐसा मिलना चाहिए, तो क्या होता है, वो डिसीजन ले लेता है ना, बाद में ये डिसीजन रॉन्ग प्रूव होता है। हर एक आदमी को बोला है भगवान श्री कृष्ण ने, आपको लीनियन नहीं बनना है, एवरीवन इज इक्वल, हर एक आदमी इक्वल होता है, आपको हर एक आदमी को इक्वल भाव से देखना पड़ेगा, तभी आप जिंदगी में अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, लेकिन अगर उस हिसाब से आप देख सकता है तभी आपका जिंदगी में फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। हम लोग डिसीजन क्यों लेता है? अच्छा रिजल्ट के लिए लेता है ना, हम लोग अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट करता है कि अच्छा रिजल्ट होए, तो इसीलिए हम लोग डिसीजन लेता है। तो हम लोग को लीनियन नहीं बनना है और अटैचमेंट में नहीं जाना है, और हम लोग को एंगर में भी कोई डिसीजन नहीं लेना है। आज अगर आप लोग सोच रहा है कि मुझे यहाँ पे रख दिया, मैं जाके ही दारू पीऊंगा, जाके ही ड्रग लूंगा, ये मेरा कुछ कुछ होगा क्या? ये किसका क्षति, किसका होगा, हार्म किसका होगा? आप लोग का खुद का होगा। दैट डिसीजन इज रॉन्ग, दैट डिसीजन इज रॉन्ग। सो इसीलिए वो तो एंगर में लिया हुआ डिसीजन है, मैं जाके ही ऐसा करूंगा। जो मैंने किया था, ये मैं जब रिहैब में था इसलिए मैंने 9-10 बार रिलैप्स किया, नहीं तो मेरा एक बार में भी हो जाता था ना, मोर एक बार होते हो जाब लगे न 2004 में ही हो जाना चाहिए था। तो मुझे इतना साल क्यों लगा? 2012 तक 13 का ये मीटिंग में 13 में आया, तो मैं इतना साल क्यों लगा? बिकॉज आई ऑलवेज टेक द डिसीजन इन द रिहैब सेंटर ऑन एंगर, कि मैं जाके ही ऐसा करूंगा, मैं जाके ही वैसा करूंगा, इस बार देख लूंगा। किसको देखेगा? मैं किसको देखा? मैं खुद को ही तकलीफ में पहुंचाया। जिस दिन ये सोच मेरा मन से चला गया, उस दिन ही मुझे सोबर लाइफ मिला। तो एंगर में या अटैचमेंट में आपको कोई डिसीजन जिंदगी में नहीं लेना है, बिकॉज इट विल गिव यू ए नेगेटिव इंपैक्ट इन योर लाइफ, पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं देगा। और जिसको नेगेटिवली लेना है लीजिए, वो तो हम कुछ नहीं कर सकते। आई कैन नॉट चेंज एनीवन, मैं किसी को चेंज नहीं कर पाऊंगा। आपको खुद को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, बट वी कैन शो यू द डायरेक्शन। आज जो बात कर रहा हूं वो डायरेक्शन का बात है, लेने का तो काम आपका है ना, कौन लेगा? आप लोग लेगा ना। तो इसीलिए वी विल शो यू द डायरेक्शन एंड यू हैव टू फॉलो इट इन योर लाइफ, कीप इट सिंपल, वही बात है। तो ये जो होता है आपको ना एंगर में लेगा ना अटैचमेंट में लेगा। जैसा ऐसा भी होता है, आप लोग को भी बोलता हूँ, बहुत लोग का ऐसा हुआ, मैं जिंदगी दारू वारू नहीं पी रहा था, सब कुछ ठीक है, ड्रग उग नहीं ले रहा, कजिन को मिल गया, अपना मामा का लड़का, तो बहुत पार्टनर है, फ्रेंड है, बहुत फ्रेंड है, अटैचमेंट में आ गया। आप अकेला है घर में, आपका मामा का लड़का आया, दोनों बहुत बड़ा जिगरी दोस्त, वो दिल्ली में रहता है या कहीं में रहता है, आ गया, आके बोला भाई एक बोतल हो जाए। नहीं यार, मैं तो दारू वारू नहीं पीता हूँ आजकल। ओहो, दारू नहीं पीता, ठीक है, एक बियर ही मंगा लेता है, ऐसा ही बैठा हुआ है तू, ऐसा ही बैठा है, मैं भी तो नहीं पीता हूँ ना, कभी का बात। आप अटैचमेंट में गिर गया, गिरने के बाद ठीक है एक बियर मंगा ले। आप एक बियर का जब सिप लगाया फर्स्ट पेक डज द डैमेज, पहला पेक ही आपको डैमेज कर डाला, उसका बाद तो आप तो रोक नहीं पाएगा ना, आपका तो सर्कल शुरू हो जाएगा एक, तो आप तो फंस गया, वो तो बच जाएगा। ही इज नॉट एन एल्कोहलिक, ही इज ए सोशल यूजर और एनीथिंग, वो तो बच जाएगा। तो वो जो आपका अटैचमेंट में आपने डिसीजन ले लिया, वही अटैचमेंट आपको लेके डुबा दिया। तो डोंट टेक एनी डिसीजन ऑन योर अटैचमेंट और एनी एंगर। बोले आपको घर में एंगर में कैसा डिसीजन लेना है, घर में आया, आप सपोज कोई कंपनी में काम करता है और उस दिन कंपनी का मीटिंग था, 12-1 बज गया और आपका माँ या वाइफ रुक रहा है, कब आएगा, बहुत बार फोन किया, आ रहा हूँ, पहले आप बोला आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ कंपनी का, फिर 11 बजे फोन किया, हेलो आप नहीं आ रहा है, अरे आ रहा हूँ यार,
तो 12 बजे फिर फ़ोन किया, अरे हम बोला ना आ रहा हूँ। गुस्सा आ रहा है, धीरे धीरे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। फिर 1 बजे आया, आने का टाइम में आपको पूछा, अरे आज 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 तुमने 1 बजा दिया। वाइफ बोलता है आपने 1 बजा दिया, अरे क्या होता है 1 बजा, मैं थोड़ी ना बाहर में कुछ दारू या ये ड्रग ले रहा था, या कंपनी का मीटिंग है, कंपनी का मीटिंग में था। नहीं, आपको तो अच्छा से बोलना चाहिए ना, मैंने खाली पूछा ही, हम लोग तो हाउसवाइफ वाला आदमी है, हम लोग को पूछने का राइट है। क्या राइट है, क्या राइट है? वो गुस्सा में आपने जाके एक दूसरा रूम में चला गया, बोतल रखा हुआ था, लाके पड़ाक करके मार दिया। हाँ, ऐसा भी बहुत लोग का साथ होता है। तो ना आप एंगर में कोई डिसीजन लेंगे, या ना तो आप अटैचमेंट में कोई डिसीजन लेंगे। दिस विल गिव यू द रॉन्ग रिजल्ट ओनली। समझ में आ गया? समझा ना? अब मैं आता हूं 4th पॉइंट में। 4 नंबर पॉइंट लिखिए, Am I focusing only on the result? Am I focusing only on the result? Am I focusing only on the result? इसका बाद लिखिए निष्कामा कर्मा, NISHKAMA, निष्कामा कर्मा, निष्कामा कर्मा, NISHKAMA, निष्कामा कर्मा। अभी इसका बात ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। निष्कामा कर्मा क्या होता है? निष्कामा, एम आई फोकसिंग ओनली ऑन द रिजल्ट। एक सिंपल एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं। सपोज आप फैटी आदमी हैं, ओके, अभी आपको फैट लॉस करना है। अगर फैट लॉस करना है तो क्या करना पड़ेगा? सुबह दौड़ना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ओके। उसका बाद आपको डाइट मेंटेन करना पड़ेगा। तो आपको बोला गया कि आपको आपका अगर वेट लॉस करना है तो आप सुबह में दौड़िए। आप नेक्स्ट दिन से क्या किया? दौड़ना स्टार्ट किया, और आप डाइट भी मेंटेन कर रहा है। हाँ, कर रहा है, अब 6 महीना कर रहा है। 6 महीना का बाद देखता है आपका वेट भी नहीं घटा, और आपका तो आप स्टॉप कर देता है। उसको निष्कामा कर्मा नहीं बोलता है। निष्कामा कर्मा बोलता है आपको आपका कर्म करना है, फल का चिंता आपको नहीं करना है। उसको निष्कामा कर्मा करता है। बहुत दिन आप मॉर्निंग वॉक गया, बहुत, आपको निष्कामा कर्मा मीन्स कर्म योगी। जो आपका इसका रिजल्ट क्या होगा, दैट इज नॉट योर लुकआउट। आपका काम क्या है, दैट इज योर लुकआउट। आपको क्या करना है उसका आपको लुकआउट करना है। और ये जो डिसीजन मेकिंग होता है, इसमें क्या होता है, निष्कामा कर्मा का बात क्यों कर रहा है? जैसे मैंने एक बोला कि मेरा शुगर है, ओके, डॉक्टर हैज गिवन मी, सेड मी दे आपको 3-4 किलोमीटर डेली वॉक करना है या दौड़ना है, और उसका बाद आपको डाइट मेंटेन करना है। तो अभी मेरा 1 साल में इतना कमा बहुत कमा, लेकिन एकदम नॉर्मलाइज नहीं हुआ। तो क्या मैं छोड़ दूं सुबह, वो छोड़ दूं क्या? नहीं, तो मुझे वो निष्कामा कर्मा, ये मैं कर्म योगी नहीं हूं। माई डिसीजन शुड बी कि मुझे जो बोला गया वही मैं करूंगा, मुझे जो बोला गया वही करूंगा। रिजल्ट मेरा हाथ में नहीं है, रिजल्ट ऊपर वाला का हाथ। तो मैंने तो छोड़ा नहीं। ये अभी बहुत लोग छोड़ देता है। जो निष्कामा कर्मा होता है उसमें काम आपका जो है उसको करना चाहिए। आपको रिजल्ट में फोकस नहीं करना है। एम आई फोकसिंग ऑन माई रिजल्ट? नो, यू डोंट हैव टू फोकस ऑन योर रिजल्ट, यू हैव टू फोकस ऑन योर कर्मा, यू हैव टू फोकस ऑन योर वर्क, नॉट ऑन द रिजल्ट। हाँ, अभी मेरा जब सोबर लाइफ में आया, मेरा बहुत इच्छा था कि ऐसा सेशन, ऐसा आज जैसा हम लोग एसी में बैठ रहा है, सेशन कर रहा है ना, तब तो एसी भी नहीं था कहीं में भी। तो मेरा सोच था कि मैं अपना स्ट्रेंथ, होप, एक्सपीरियंस किसी का साथ शेयर करूं, ऐसा क्लासेस का। और फॉर दैट पर्पस मैंने 5 ईयर्स
मैं दूसरा रिहैब में बैठते रहता था कि कोई मुझे बुलाएगा और एक सेशन लेने देगा, बट मुझे तो 5 साल कोई नहीं बुलाया। क्या मैंने जाना छोड़ दिया, या मैंने वो जो इच्छा था करने का वो छोड़ दिया? क्या नहीं दिया ना। है आज तो मेरा हर जगह बुलाता है, तो उसको बोलता है निष्कामा कर्मा। आज मेरा सेशन है, ये मेरा ख्याल काल से रात से है। क्या आज जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी का दिन में कृष्ण का जन्मोत्सव, इसमें कृष्ण का वो बात दूंगा जो बात हर एक आदमी को काम में आएगा। तो मैं काल रात से ही प्रिपरेशन शुरू कर दिया, सो दैट आई कैन गिव द बेस्ट, सो दैट यू कैन टेक द बेस्ट। हाँ, तो उसको बोलता है निष्कामा कर्मा। मैंने तो ऐसा नहीं सोचा चलो कोई एक वीडियो लगा देगा और देख लेगा क्या है। नो, आई विल नॉट डू दैट, बिकॉज आज मेरा काम है, जो काम है वही मैं करूंगा। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट मैं फोकस नहीं कर रहा हूं। रिजल्ट, इसका रिजल्ट जो फोकस करता है उसका रिजल्ट में क्या होगा कि हर एक लड़का सोबर रहेगा। मुझे भी इच्छा है कि हर एक लड़का सोबर रहे, बट इट इज नॉट माई इन माई हैंड ना। मेरा हैंड में क्या है, जो मैं दे सकता हूं उतना ही है? लेकिन सोबर रखेगा कौन? गॉड विल, भगवान रखेगा। वो तो मेरा हाथ में नहीं है। वो मेरा हाथ में है क्या? रिजल्ट मेरा हाथ में नहीं है दोस्त, देना मेरा हाथ में है, रिजल्ट तो भगवान देगा। तो उसको ही बोलता है निष्कामा कर्मा। आपका जो काम है उसको आप सही तरह से, अच्छी तरह से करने का आपको कोशिश करना चाहिए, निष्कामा कर्मा। आपका जो डेली रूटीन है उसको आपको, अगर आपको वो अच्छा से करेंगे, आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा। और अगर करना छोड़ देगा तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड डिसीजन। आप क्या डिसीजन लेता है, छोड़ने का डिसीजन लेता है या करने का डिसीजन? है छोड़ने का डिसीजन लेता है कि मैं इतना दिन, 1 महीना अच्छा से चल रहा हूं, हाँ, तो मैं और इसको जारी रखूंगा, या मैं जारी नहीं रखूंगा, जो होगा होगा। ये तो डिसीजन आपका ऊपर में है, मेरा हाथ में नहीं है। मेरा तो देने का काम है, वो दे दूंगा, लेने का काम आपका है। ठीक है, तो इसको बोलता है निष्कामा कर्मा। हाँ, कर्मयोगी, कर्मयोगी बनने के लिए बोला है कि भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि जो आदमी कर्मयोगी होता है हमेशा वो आदमी एक सक्सेस अचीव कर सकता है। और कर्मयोगी बनना हम लोग के लिए सबसे, हम लोग का कर्म ही हम लोग का धर्म है। आवर रिलीजन इज आवर वर्क। बाकी जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब अपना हिसाब से आदमी लोग सब, सो दैट ये सोसाइटी बैलेंस में रहे। लेकिन हर एक आदमी का, वो आदमी हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, कोई बात नहीं, उसका एक ही मेन मोटिव रहना चाहिए, दैट इज हिज कर्मा, दैट इज हिज वर्क। एंड वो वर्क को अगर वो अपना रिलीजन समझ ले तो वो आदमी हमेशा सक्सेस, राइट डिसीजन लेता है, और वो राइट डिसीजन का वजह से वो हमेशा सक्सेसफुल लाइफ लीड कर सकता है। समझ में आया? बुझी भाई साहब, मनोजीत? तो आज हम लोग 4 पॉइंट का ऊपर में डिस्कस किया। इसका और 4-5 पॉइंट है जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेगा। हाँ, क्योंकि एक साथ अगर इतना बोल दिया तो आप लोग भी